लेकिन गुरु 27 साल बाद 46 सीटें, 27 साल बाद 46 सीटें, ये जो मार्कशीट है ये और बेहतर होनी चाहिए थी क्या गुरु? गरिमा जी, मैं एक ट्रेंड देख रहा था और इसलिए मैं बीच में आग्रह कर रहा था आपसे। देखिए, प्लीज प्लीज 35 सीटें ऐसी है जहां 20% से अधिक पूर्वांचली के वोट्स हैं। हाँ। और उन 35 सीटों में से 25 पे बीजेपी आगे चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बताता है। दूसरा जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, लगभग 26 सीटें ऐसी है जहां पे दलित वोटर निर्णायक होते हैं। जो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स हैं वो काफी डिसाइसिव भूमिका में है। बवाना, मंगोलपुरी, मादीपुरी, इन 26 में से लगभग 20 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक भूमिका बना के रखी हुई है। दूसरी बात जो मैं भी आपकी चर्चा को सुन रहा था, देखिए किस प्रकार से हमारे राजनीति में अस्तित्ववादी संकट, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाता है। हाँ। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो आप लोग स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा करने को बाध्य हो जाते हैं। हाँ। कि कैसे एक अस्तित्ववादी संकट खड़ा हो जाता है। और वहीं जनसंघ और बीजेपी का इतिहास है, आप सब जानते हो, 1952 से लेकर के हम लोगों ने 3-3 सांसदों के साथ भी अपने विचारधारा को, अपने संगठन को मरने नहीं दिया है। तो आज आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जैसी दिख रही है, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस उसके ऊपर आ रहा है कि क्या पार्टी रहेगी, क्या पार्टी चलेगी, क्या बिना पावर के ये लोग सरवाइव कर सकते हैं। ये दिखाता है कि आपने राजनीति को मात्र सत्ता प्राप्ति का एक साधन के रूप में माना था। नहीं, ये और अमूमन उस होता कारण है। देखिए, आप लोकसभा में प्रासंगिक हो गए। 240 सीटें जब आई थी गुरु, तो सवाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के भी कैंडिडेट तक, उनके भी स्टेचर पर मीडिया ने किया था। ये अमूमन होता है, ये कोई बहुत नई चीज नहीं है कि अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव हारते हैं तो उन पर ये बहुत सारे स्पेकुलेशंस आएंगे, बहुत सारा अंदाजा लोग लगाएंगे। 240 के बाद, जैसे मैंने खुद ही जिक्र किया, शीतल जी, ये एक जानकारी देता हूं। नई दिल्ली में 13 राउंड की काउंटिंग है, मैंने बताया 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 9 राउंड की काउंटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल 1170 वोटों से पीछे। 1170। अब ये मार्जिन जो है थोड़ा सा और बढ़ता जा रहा है। लेकिन शीतल जी, क्या उसे जो कह रहे थे कि भाई एडिशनल तैयारी है अरविंद केजरीवाल की, जी। वो बीजेपी के अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं और कोई भी बॉक्स जो है वो नहीं छोड़ना चाहते टिक के बगैर। क्या ये असुरक्षा, असहजता, इनसिक्योरिटी थी अरविंद केजरीवाल की? क्या पता रहा होगा अरविंद केजरीवाल और पार्टी को? देखिए, मैं वो पासवान साहब की उस बात से सहमत हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि विचार विहीनता जो होती है वो राजनीति में लंबी दूरी का मामला नहीं होती। ठीक है। ऐसी बहुत सारी रीजनल पार्टियां बनी जिनमें इमीडिएट कोई उन्होंने इशू उठा के और अपने को सत्ता में सफलता प्राप्त कर ली। वो 2-3 टर्म के बाद उनका अवसान हो गया। लेकिन 11 साल, ये तो मतलब आम आदमी पार्टी तो हिस्टोरिक, तेलुगु देशम वगैरह भी बनी, उनके साथ ऐसा रहा। हाँ। लेकिन बस 2 ही 3-4 चुनाव ज्यादा से ज्यादा ऐसा होता है। तो वो स्टेज आ गई है अरविंद केजरीवाल की। तो विचार तो चाहिए ही चाहिए। हाँ। हालांकि उनका भी एक विचार है, लेकिन वो विचार उस तरह का नहीं जिसे वो अपने कार्यकर्ताओं में या अपने लोगों में पहना सकें। वो इंडिविजुअली फैसला करते हैं उस विचार के आधार पर, और वो ज्यादातर गलत पड़े उनको इस चुनाव से, वो नतीजों में शामिल है। नहीं, लेकिन अगर शीतल जी यही सारी चीजें चल गई होती और ये टैली उलट गई होती, 46 की जगह 24 होता और 24 की जगह 46 होता, तो हम ही प्रशंसा कर रहे होते नहीं कि भाई यस, ही फॉट वेल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। जैसा नहीं हुआ तो हमें उन कारणों पे जाना होगा कि क्यों नहीं हुआ। तो उनमें से एक कारण ये है, और ये कारण बहुत महत्वपूर्ण है जी। लेकिन